नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना कौरव। खडूर साहिब उपचुनाव 13 फरवरी को होगा, मगर तारीखों के ऐलान के पहले से ही सभी सियासी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। खडूर साहिब विधानसभा उपचुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं लगभग तय है कि कांग्रेस की तरफ से रमनजीत सिंह सिक्की ही उम्मीदवार होंगे, मगर ऐसी खबरें भी हैं कि कांग्रेस खडूर साहिब उपचुनाव को लेकर दो हिस्सों में बटी है। उधर आप ने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, वहीं आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे बलदीप सिंह। यहां आपको यह भी बता दें कि बलदीप सिंह आपकी तरफ से लोकसभा चुनाव लड़े थे। तो पंजाब में खडूर साहिब उपचुनाव को लेकर बिसात बिछ गई है। यह माना जा रहा है कि खडूर साहिब बाय पोल के जो भी नतीजे होंगे उससे काफी हद तक साल 2017 की तस्वीर साफ होगी। आज मुद्दे की बात में बात चुनाव की चुनौती की। तो आपको बता दें कि बात हो रही है चुनाव की चुनौती की, क्योंकि खडूर साहिब उपचुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है। 13 फरवरी को दरअसल चुनाव होने हैं, तारीखों के ऐलान भी हो गया है। और यहां आपको यह भी बता दें कि तारीखों के ऐलान के पहले से ही सभी सियासी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और इसी तैयारी को लेकर जहां आपको बता दें कि जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और यहां आपको यह भी बता दें कि आज खडूर साहिब विधानसभा उपचुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने रविंद्र सिंह ब्रह्मपुरा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं करीब करीब तय है कि कांग्रेस की तरफ से रमनजीत सिंह सिक्की ही उम्मीदवार होंगे। इधर आम आदमी पार्टी उपचुनाव लड़ने से इनकार कर रही है। तो आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी को खडूर साहिब उपचुनाव लड़ने की चुनौती दी है। सुखबीर बादल के मुताबिक आपको खडूर साहिब उपचुनाव के चुनावी मुकाबले में उतरना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ऐसे में आज बड़ा सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी सुखबीर बादल की चुनौती को स्वीकार करेगी और खडूर साहिब के उपचुनाव दंगल में अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो आज सवाल ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी के विरोधी दल लगातार दिल्ली की केजरीवाल सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आज मुद्दे की बात में सवाल यह भी है कि क्या केजरीवाल का कामकाज पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में फैक्टर रहेगा। तो सवाल कांग्रेस से भी जुड़ा उठाएंगे, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के मुताबिक एनडीए को चुनौती देने के लिए कांग्रेस महागठबंधन की तैयारी में है। ऐसे में आज मुद्दे की बात में बात चुनाव की चुनौती की। आज तरनतारन में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल की अगुवाई में पार्टी की बैठक हुई। बादल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस चुनाव को हल्के में ना लेने की नसीहत दी है। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर जहां निशाना साधा, वहीं खडूर साहिब उपचुनाव में मुकाबला कांग्रेस से बताया। मतलब घबराए बैठे है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इत्थे दोनों पार्टियां का बुरा हाल होना है। अकाली दल आप पार्टी ने जो पिछली बाई इलैक्शन सी उत्थे भी इलैक्शन लड़िया सी, उत्थे उन्होंने कली 5000 वोट पई सी। हुण अपना इंप्रैशन खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि इस इलैक्शन में उन्होंने पता है कि माझे की धरती तो उन्होंने नहीं कांग्रेस नाल नहीं कांग्रेस नाल। वहीं कांग्रेस नेता जगमीत बराड़ का कहना है कि पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए और इस बारे में वो सोनिया, राहुल और कैप्टन अमरिंदर सिंह को चिट्ठी लिखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने ये चोण नूं मैदान नूं छड्ड दिता तां पंजाब दे लोकां च इहदा बहुत माड़ा प्रभाव जाएगा, क्योंकि उत्थे ऑलरेडी श्रोमणी अकाली दल लड़ रहा, आम आदमी पार्टी भी चोण नहीं लड़ रही। आम आदमी पार्टी का एक स्प्लिंटर ग्रुप चोण लड़ रहा है। इस करके कांग्रेस पार्टी नूं अपने सब तो चंगे शानदार उम्मीदवार रमनजीत सिंह सिक्की नूं मैदान च उतारना चाहिए। इस संबंध विच श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस प्रधान और राहुल गांधी नूं लिख रहे हैं
और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ਨੂੰ भी मैं ये बेनती करूंगा कि अपना सरना नहीं। और चलिए हम आपको सवाल बता देते हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि खडूर साहिब उपचुनाव में मुकाबला करने की शिरोमणि अकाली दल की चुनौती क्या आम आदमी पार्टी इसका जवाब देगी। साथ ही दूसरा अहम सवाल जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि क्या दिल्ली सरकार का कामकाज विधानसभा चुनाव 2017 में फैक्टर रहेगा। ये आज का दूसरा अहम सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि क्या 2017 के लिए शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का महागठबंधन तैयार होगा। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर सवाल बार बार आम आदमी पार्टी से यही पूछा जाता है कि आखिरकार वो उपचुनाव लड़ेगी या फिर नहीं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या ये चुनौती स्वीकार करती है आम आदमी पार्टी और साथ ही कांग्रेस का महागठबंधन तैयार होगा क्या 2017 के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। और चर्चा के लिए एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। शिरोमणि अकाली दल की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं एनके शर्मा जी, साथ ही कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार वेरका जी, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं खुशवंत राय गीगा और आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं सीडी कंबोज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर सीडी कंबोज जी सवाल आप ही से है, क्योंकि उपचुनाव को लेकर बात हो रही है और लगातार सभी सियासी पार्टियां या फिर ये कहें कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस का एक सुर में यही कहना है कि मुकाबला एक दूसरे से है, आम आदमी पार्टी से नहीं है। और साथ ही चुनौती भी दी जा रही है आम आदमी पार्टी को कि क्यों नहीं उपचुनाव लड़ती। इस बात का जवाब हम कई बार दे चुके हैं कि हम एक सिस्टम को बदलने के लिए ये पार्टी बनाई है और एक आदमी को अगर हम एमएलए बनने के लिए वहाँ भेज दें, हमारा उससे मकसद पूरा नहीं होता और हम अपनी ताकत को बिखेरना नहीं चाहते। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं। हमने सभी बूथ लेवल के ऊपर कमेटियां कंप्लीट कर ली हैं। अभी गांव-गांव जाकर जो है वो प्रचार करना है। फिर केजरीवाल साहब ने आके पूरे पंजाब में प्रचार करना है। हमारा मिशन 2017 है। और दूसरी बात, जो सुखबीर बादल जी कह रहे हैं कि चुनौती आम आदमी पार्टी को देते हैं, ये चुनौतियां देने का सुखबीर बादल को बहुत शौक है और चुनौती ये दे रहे थे दोनों, अकाली पार्टी भी और कांग्रेस भी, कि मागी के मेले में देख लेंगे, इतिहास बदल जाएगा। रिपजीत बराड़ साहब ने इसी चैनल के ऊपर ये बहुत कहा था कि 2017 तो हमने जीत लिया, वहां देख लेना मुक्तसर में एक ऐतिहासिक कट होगा। लेकिन हुआ क्या? चुनौती तो इन्होंने दी, लेकिन हुआ क्या? उधर बादल साहब और प्रकाश सिंह बादल जी और सुखबीर बादल, उनके उड़ता हुआ हवाइयां उड़ रही थी उनके चेहरे पे अपना खाली मैदान देख के। और क्या हुआ? लोग अकाली दल की बसों में आए, कांग्रेस की बसों में आए और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और इतना ऐतिहासिक कट हुआ। और फिर बसों के ऊपर वो देखने वाला नजारा था रीना जी। जी बिल्कुल सीधी कंबोज जी, लेकिन इस भी सवाल यही है कि अगर इतना ज्यादा आत्मविश्वास है, इतना ज्यादा अगर लोग आपके साथ जुट रहे हैं, तो उपचुनाव की चुनौती भी क्यों नहीं स्वीकार कर ली जाती? आपके पास दोबारा आएंगे। एनके शर्मा जी हैं हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल की तरफ से, क्या जवाब देंगे इस बात का? असल में ये जो दोनों पार्टियां हैं, इनके पास कोई कारगुजारी या बैलेंस शीट नहीं, ये सिर्फ हमारी सरकार की नुक्ताचीनी करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। पर अंदर से इनको पता है कि जो पंजाब के लोग हैं इनको बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएंगे। जो साहब कह रहे हैं आम आदमी, ये कैसे आम आदमी है? जितने दूसरी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे अकाली दल के, टोटल रिजेक्टेड जो लीडर हैं वो इनकी पार्टी में लीडर हैं। अब इनका सुच्चा सिंह जी छोटे पर लगा लो, अकाली दल में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे, आजाद भी लड़े हैं, आज इनके लीडर हैं। खैरा साहब लगा लो, कांग्रेस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, वो आज इनके लीडर हैं। भगवंत सिंह जी हैं, पीपी पार्टी के लीडर हैं, आज इनकी पार्टी में है। सो जितने रिजेक्टेड लीडर हैं इनकी पार्टी में इकट्ठे हुए हैं।
अगर इनकी इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है, ये एक डेमोक्रेसी सिस्टम है, हम जितना मर्जी प्रचार करते रहें, असली पॉपुलैरिटी इलेक्शनों में ही पता लगती है कि किस पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। आज अगर इनको इतना पसंद कर रहे हैं, ये क्यों नहीं चुनाव में जाते? क्योंकि इनकी कारगुजारी, इनके कहने और कथनी में बहुत फर्क है। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अकाली दल के मुकाबले में ना तो कांग्रेस को कोई उम्मीदवार मिल रहा है, ना आप पार्टी को उम्मीदवार मिल रहा है, क्योंकि ये लोगों को गुमराह कर सकते हैं, ये धर्म के नाम से लड़ा सकते हैं, ये जात पात जी बिल्कुल। एनके शर्मा जी, राजकुमार वेरका जी, इस सवाल का जवाब आपसे जानेंगे और कि कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। एक बात रह गई, कहिए इनके शर्मा साहब ने एक बात कही है कि हम इसलिए पंजाब में चुनाव नहीं लड़ रहे कि हमारा जथेबंदक ढांचा नहीं है। जब इन्होंने पूरे देश में एमपी के इलेक्शन लड़े थे, उस टाइम इनका देश में जथेबंदक ढांचा था। ये तो एक राजनीतिक बयान दे रहे हैं आज यहाँ पे बैठ के। जी, तो इन तमाम सवालों का जवाब कंबोज जी आपसे जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे कंबोज जी, लेकिन बाकी जो पैनलिस्ट हैं उनको भी एक बार इंट्रोड्यूस कर लेते हैं डिबेट में। और राजकुमार वेरका जी, यहाँ पर एनके शर्मा जी के सवाल का जवाब आपसे, और साथ ही जिस तरीके की जो खबरें सामने आ रही हैं, जगमीत बराड़ जी का जो बयान आता है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार नहीं है शायद से चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए। पहली बात तो ये है कि एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कई लोगों को खुशफहमी इस बात के लिए हो रही है, और अकाली दल के मेरे साथी ने कहा है कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे। कांग्रेस के पास एक बहुत लंबी लाइन है और टिकटों मांगने वालों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सारा देश जानता है कि पंजाब में अकाली दल बीजेपी का एकदम सफाया होने वाला है, और लोग खड़े हैं इस उड़ीक में कि किस दिन वोटों का इलेक्शन आए और इनको जल्दी से भगाया जाए, इनसे छुटकारा पाया जाए। ये रह जाती है बात, आप कह रहे हैं कि जो बाई इलेक्शन है, जो बाई इलेक्शन है, और मुझे ये बात की समझ नहीं लग रही कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस दुविधा में है। हमारी ओर से कोई आपको ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है? जी वेरका जी, कुछ देर पहले हमने इसी डिबेट में जगमीत बराड़ की जो एक बाइट चलाई थी, उसमें वो जिस तरीके से कह रहे हैं, वो इस तरफ इशारा कर रही है कि दो हिस्सों में बटी हुई है कहीं ना कहीं कांग्रेस बाय इलेक्शन को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल एकजुटता से है, कांग्रेस बिल्कुल तैयार है, कांग्रेस बिल्कुल तंदुरुस्ती में है, कांग्रेस लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आपकी जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। मैं अभी आपके चैनल पे ये बता देता हूं कि कल 2 बजे प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में मीटिंग होने जा रही है, और शकील अहमद जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कल आ रहे हैं, और एक डॉक्टर अंबेडकर जी के जो 125वीं जयंती है उसके सिलसिले में मीटिंग होनी है, तो वहां पे सारी सीनियर लीडरशिप ने इकट्ठे होना है, और कल इस बात के का जो पर्दा है वो भी उठ जाएगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कहने देना चाहता हूं, ऐसा कोई भी हमारी ओर से विचार नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ने जा रहे। जी, तो ऐसा कोई विचार नहीं है। और साथ ही यहाँ पर खुशवंत राय जी, आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि इस चुनाव की चुनौती के लिए आप कितने तैयार, आपकी पार्टी कितनी तैयार, क्या रोल प्ले करेगी? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 वाला भी इलेक्शन जीतना है जी। तो कोई दो राय नहीं है। तो 2017 के लिए इसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, और कंबोज जी, आपको नहीं लगता कि सेमीफाइनल में पार्टिसिपेट करना चाहिए? एनके शर्मा जी ने जो सवाल किया, और साथ ही पटियाला और तलवंडी साबो का आप लोगों ने उपचुनाव लड़ा था, तो ऐसे में खडूर साहिब क्यों नहीं? कंबोज जी, आप ही से यह सवाल। देखिए, मैं इनकी एक एक बात का जवाब देता हूं, मैं इनकी एक एक बात का, शर्मा साहब की बात का जवाब देता हूं कि दूसरी पार्टियों से जो है आम आदमी पार्टी में आए, मैं
शर्मा साहब से पूछता हूं जी, मजीठिया जो विक्रमजीत मजीठिया इन्होंने कहां से लिया? इन्होंने आदेश प्रताप कैरो को कहां से लिया? इन्होंने जीत महेंद्र सिद्धू को कहां से लिया? इन्होंने जोगिंदर पाल जैन को कहां से लिया? जवाब इन्होंने दे सकते ईश्वर हैं सिंह शर्मा मेहरबान जी? को कहां से लिया? तो भाई एक मिनट, अभी खत्म नहीं हुई मेरी, पहले इनकी बात का जवाब दे लूं। जी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जब कंप्लीट नहीं थी तो एमपी की इलेक्शन क्यों लड़ी? पूरे देश केजरीवाल साहब ने रिकॉर्ड पे हैं कि हम अभी ऐसा नहीं करेंगे। और जहां तक आप बाई इलेक्शन की बात करते हैं, लोकसभा सीट धुरी में ये हमारा जो कैंडिडेट सरदार भगवंत सिंह मान, वो 46,000 वोट से कांग्रेस से आगे था और अकालियों से 34,000 वोट से आगे था। हम तो वहां पे भी बाई इलेक्शन नहीं लड़ी। तो हमने फैसला कर तो लिया कि पटियाला बाई और तलवंडी इलेक्शन साहब नहीं क्यों लड़नी लड़ा? और हम खाली अपना कंसंट्रेट करेंगे 2017 पे। उसके बाद हमने किया फैसला, वी डिसाइडेड देयर आफ्टर। अभी आप देखिए, तो ये कहा जा रहा था सीडी कंबोजी की जो इतने कम वोट मिले थे। इनकी बात का भी जवाब दे लूं जी, इनकी बात का भी मैं जवाब दे लूं। जो अपने गीगा जी ने कहा कि ये तैयार हैं, ये विकास की बात करेंगे। मैं इनको बेनती करता हूं कि आपने पंजाब में विकास की बात मत करें। अगर करनी है बात तो पंजाब के विनाश की बात करें। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग जाकर लोगों में क्या कहेंगे। इन्होंने कहा, हर इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लो कि हर बेरोजगार को 1,000 रुपया पर मंथ बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5 साल के बाद 60 महीने में हर एक नौजवान का 60,000 रुपया। चलिए कंबोजी जवाब जान लेते हैं। इनके शर्मा जी जवाब दीजिए। 11वीं 12वीं के क्लास के स्टूडेंट्स को कहा, नहीं अभी तो शुरू ही नहीं हुआ जी, अभी तो मैं इनके सवाल का जवाब दूं। कंबोजी बातें बहुत सारी करनी है, चर्चा का विषय बहुत लंबा है, संक्षिप्त में जवाब देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कहिए इनके शर्मा जी क्या जवाब देंगे? ठीक है। कंबोज जी अभी 2 महीना पहले ही कांग्रेस छोड़ के आप में शामिल हुए हैं, इसलिए इनको आपका कल्चर मेरे ख्याल पूरी तरह पता नहीं है। ये कह रहे हैं कि फलानी पार्टी से अकाली दल में आगे, फलानी पार्टी से कांग्रेस में आगे। आप तो पूरे हिंदुस्तान में अपने आप को अलग कहते हैं कि पता नहीं यही सारा कुछ जो धर्म पुत्र हैं, सारा कुछ ये ठीक करते हैं। फिर ये सारी पार्टियों की खिचड़ी रला के कैसे अपने आप को अलग कहते हैं? और दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारी इतनी वो है, तो ये लड़ते क्यों नहीं है? एमसी इलेक्शनों से भागे, बाई इलेक्शनों से भागे, अब फिर लगने हैं। ये तो एक मेमोरेंडम है 2017 का इलेक्शन। अगर ये इतने पॉपुलर हैं, लड़े, लोगों को पता चल जाएगा कि 2017 में क्या होने वाला। 2017 में भी इनकी जमानतें जब्त होनी है। शर्मा साहब, पंजाब के लोग पाड़ने वालों को, लड़ाने वालों को, दोगली राजनीति करने वालों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। चाहे आप पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी पंजाब विरोधी और सिख विरोधी पार्टी साबित हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कांग्रेस पार्टी उसी टाइम सत्ता में आई है जब पंजाब के लोगों को इन्होंने लड़ा के राज करना चाहे। चाहे 83 में वेरका जी जवाब दीजिए। मकसद हिंदू सिख भाई को लड़ाना ही था। श्री अकाल तख्त साहब पे अटैक इन्होंने किया, वो भी हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना ही इनका मकसद था। सो अगर डेवलपमेंट की बात करें, कारगुजारी की बात करें, ये दोनों चलिए शर्मा जी जवाब सुन लेते हैं। वेरका जी जवाब दीजिए, ब्रेक पर भी जाना है। वेरका जी जवाब दीजिए। ड्रामे करके वोटें लेना चाहते हैं। देखिए एक बात बड़ी स्पष्ट है। ये कह रहे हैं कि ये लोगों के बीच नहीं जा सकते। 2 महीने तक इनकी जो सरकार है घरों में कैद रही। इनके किसी मंत्री की जरूरत नहीं थी कि जाकर के किसी गांव में जाएं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि गांव के लोग इन्हें मांझा फेरना चाहते हैं इनका। और दूसरी एक बात मैं आपको ये कह रहे हैं खडूर साहब की इलेक्शन तो अकाली दल बीजेपी एक साथ होकर के लड़ेगी। आप जरा बाइट दिखा दीजिए, मैं आपको बताऊं बीजेपी के अध्यक्ष की तरन में ये इनका आपस में कितना झगड़ा हो रहा है। वो गोलियां चली हैं और वहां पे अनिल जोशी उनके भाई के ऊपर गोलियां चली है। अकाली दल के ऊपर 307 के मुकदमे दर्ज हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि तरन में ये लोग इकट्ठे होकर के लड़ेंगे। लोकल यूनिट से तो बात कर लें, ये पूछ तो ले वहां पर है कुछ इनका। जी दूसरी बात जो है जी कंबोजी आपके पास आएंगे। कंबोजी के अंदर जो खाली पड़ा हुआ पंडाल
उसमें जो बीजेपी शामिल क्यों नहीं हुई? के शर्मा जी यहाँ पर राजकुमार वेरका जी के सवाल का जवाब आपसे जानना चाहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया कि पहले बीजेपी और अकाली ये डिसाइड कर ले और वहां की लोकल यूनिट से तो बात कर ले, फिर बात करें कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे, क्या कहेंगे एनके शर्मा जी? बीजेपी और अकाली दल का गठजोड़ बादल साहब पहले भी कह चुके हैं कि एक भाईचारक साझ है, ये अकेला कोई गठजोड़ नहीं, हमारा कोई गठजोड़ आज का नहीं, 30-40 साल से लगातार हमारा ये गठजोड़ है। कभी छोटे मोटे वर्करों में हो जाते हैं, लेकिन आज तक हमने हर इलेक्शन इकट्ठे लड़ा, इकट्ठे जीते हैं और इकट्ठे पंजाब की सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं लड़ा। बीजेपी ने अलग, पहले बात सुन लीजिए, बीजेपी ने अलग लड़ा है, अकाली दल ने अलग लड़ा है, दोनों ने अलग अलग लड़ा है। आज तक हमने इलेक्शन नहीं जो अलग लोकसभा इलेक्शन अलग अलग नहीं लड़ा। असल में दोनों पार्टियों को अपने अंदर इनसिक्योरिटी नजर आती है। आज कांग्रेस महागठबंधन की बात क्यों करती है? क्योंकि इनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो दूसरे दलों से सपोर्ट मांगने की बात कर रहे हैं। इनको अगर कॉन्फिडेंस होता ये महागठबंधन की बात क्यों करते? आप पार्टी है, कंबोज साहब ने कहा कि हमने वादे पूरे नहीं किए, हमने किसानों से वादा किया था फ्री बिजली देंगे, पहले दिन ही बिजली माफ की। हमने नौजवानों को रोजगार की बात कही थी, पिछले 7 सालों में 1,20,000 नौजवान को रोजगार दिया, 1,20,000 को और दे रहे हैं। हमने शहरों के डेवलपमेंट यहाँ महागठबंधन की बात की गई है। वेरका जी, महागठबंधन का सवाल आज हमने भी मुद्दे इसमें 6 लेन कनेक्टिविटी के बगैर ना रहे, महागठबंधन की बात हुई है, हमने लागू किए। इनके अंदर अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस होता तो ये बाई इलेक्शन लड़ने से क्यों भाग रहे हैं? ये कहते हैं हमारा गठबंधन नहीं। जब केजरीवाल जी का किसी दूसरी स्टेटों में जाके लड़ रहे थे, उनका देश के अंदर इनका पार्टी का संगठन है था उस टाइम। सिर्फ ये राजनीतिक बातें कर रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं कि लड़े ये भी। चलिए, बार बार चैलेंज दिया जा रहा है। कंबोज जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले वेरका जी जवाब दीजिए। रिजल्ट नजर आ जाएंगे कि कौन पंजाब में पॉपुलर है, कौन गैर पॉपुलर सरकार है। देखिए, तो हम अपनी कारगुजारी के आधार पे लोगों में जाएंगे और 20 दिन बाद मैं और वेरका जी यहीं पे वेरका जी चलेगा कि पंजाब में कौन पॉपुलर है, कौन नहीं पॉपुलर। देखिए पहली बात तो ये है कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस महागठबंधन की बात क्यों करती है। हम हमेशा ही देश में जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनको इकट्ठे करते हैं। जो देश को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ सेकुलर फोर्सेस को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की हमेशा हमने बात की है, हमने वकालत की है। और रह जाती है बात, जो ये बार बार बात दोहरा रहे हैं कि इन्होंने बहुत से वादे पूरे कर लिए, लेकिन मैं आपको 3 सिर्फ बातें कहता हूं, ज्यादा नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि पंजाब में सबसे पहले इनकी देन है ड्रग। जो जेलें भरी पड़ी है वो ड्रग वालों से भरी पड़ी है। शेवा दरिया नशों का यहां बह रहा है। किसानों की बात कर रहे हैं कि उनको बहुत फायदा दे दिया, किसान सारे खुदकुशियां कर रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि हमने नौजवानों को नौकरियां दे दी है, वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, बेरोजगारी के आलम में वो नशे की लत में फंसे हैं। एम ने जो सर्वे किया है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने जो सर्वे किया है, उसने अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, उन्होंने कहा कि 7500 करोड़ रुपए की ड्रग का कारोबार पंजाब में हो रहा है। और ये किस कारोबार की बात कर रहे हैं? जो बढ़ावा मिला है ड्रग के कारोबार को, पंजाब में बढ़ावा मिला है, बीमारियों को बढ़ावा मिला है, बेरोजगारी को बढ़ावा मिला है, जवाब एनके शर्मा जी? पर्चों को बढ़ावा मिला है, लॉ एंड ऑर्डर को बढ़ाने का बढ़ा है। कांग्रेस ने पंजाब को बदनाम करके सत्ता हासिल करने की कोशिश की है। पहली बात तो ये पहले कहते थे पंजाब के अंदर 75% लोग एडिक्टेड हैं, ये इनके राहुल गांधी की स्टेटमेंट थी। जिस आज तो एम वालों ने कह दिया, जिस जो मोदी जी के अंडर है, जिस एक मिनट मोदी जी के अंडर है, मुझे अंडर है, मुझे बात करने दो। एम जो है उन्होंने कह दिया आकर के 4 दिन पहले कहा है। एम्स ने जो स्टडी किया उसमें ये है कि 0.85% ऑफ द पॉपुलेशन एडिक्टेड है। उन्होंने सिर्फ 3500 एडिक्टेड यूथ पे जो है स्टडी की थी। और ड्रग किस लिए आई? बॉर्डर पे कांग्रेस की फोर्स लगती रही, बीएसएफ वहां पे लगी है, अफगानिस्तान के थ्रू रूट होके आती है। हम तो देश की सेवा के लिए उनको पकड़ के अंदर कर रहे हैं। सरकार ने हमारी ने कार्रवाई की है।
दूसरी बात है देश को तोड़ने की। कांग्रेस तो सदा तोड़ के ही राजनीति करती रही। 1984 का जो कत्लेआम हुआ वो हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, जहां पे हमारे 10,000 नौजवान बुजुर्ग भाइयों का कत्लेआम हुआ। सबसे बड़ा नुकसान हिंदू सिख भाईचारे की सांझ जो खत्म की वो कांग्रेस की देन है। 15 साल पंजाब ने संताप भोगा है। अब ये देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने वाले तो कांग्रेस है। और फिर नौजवानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की याद इन्हें तब आती है जब ये अपोजिशन में होते हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई 5 साल ब्लैंकेट बैन पंजाब में भर्ती पे रहा, एक भी नौजवान की भर्ती नहीं की। 5-5 साल हो गए हमने भर्ती की है पंजाब में नौजवानों की। हम IT कंपनी कंबोजी भी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। कहिए कंबोजी, कहिए कंबोजी। सुखबीर सिंह जी बाल साहब लेके आए हैं, कहिए कंबोजी। देखिए जो पहली बात मैं इनसे पूछ रहा था कंबोजी कि इन्होंने कहा था मैनिफेस्टो में कि 10 लाख नौकरियां देंगे, 5-5 मरले के प्लॉट जो है गरीबों को देंगे, हर एक जिले में खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाएंगे, लुधियाने में मेट्रो चलाया जाएगा, पंजाब को कैलिफोर्निया बना दिया जाएगा। और आज बीजेपी के मित्तल साहब ने कहा कि मैनिफेस्टो में तो ऐसे लिख देते हैं, एक्चुअल में होता नहीं। ये आज का मित्तल साहब का बयान है। ये विकास की बात करते हैं, विकास की बात नहीं विनाश की बात कहो। 1,25,000 करोड़ ऐसे कंबोजी सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं और उनके कामकाज पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या उसका फर्क पंजाब में आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा? मैं बीच में देखिए मैं उस पे आता हूं, उसमें जब सवाल पूछेंगे मैंने पहले इनकी बात का जवाब लेने दो। इन लोगों ने विकास की बात की है, मैं बता रहा हूं कि विंडोज का पागल खाना बेच दिया, विंडोज की जो है हॉस्पिटल बेच दिया, 8,770 जो कारखाने हैं वो पंजाब में बंद हो गए। ये सारे फैक्ट्स हम बता चुके हैं अपने दर्शकों को। कुछ वक्त पहले जब ये रिपोर्ट सामने आई थी हमने ये सारे फैक्ट्स अपने दर्शकों को बताए थे। आज बात ठीक है, एक 13 दिसंबर 2014 की रिपोर्ट है, 13 दिसंबर 2009 की मार्च 31 2009 4,08,356 जो अनएम्प्लॉयड थे यहाँ पे, खाली 762 आदमियों को नौकरी मिली है। ये कहते हैं नौकरियां दिला दी थी। 1,14,000 70,000 भर्ती हुई है टीचर, 1,14,000 वो भी गलत है। 3.5 लाख 8,000 बीच में मत बोलिए शर्मा जी, मैं आपकी बात में बोला नहीं हूँ, आप बीच में मत बोलिए। 3.5 लाख बड़ा कोरा झूठ है, एक मिनट गल थोड़ी है। ये 8,000 ये इंटरनेट से लेकर आए हैं, डॉक्टर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, अपनी तरफ से नहीं कर रहे। एक मिनट शर्मा साहब बीच में मत बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। झूठ बोली जा रहे तो झूठ बोलने दो, आप तो हमें बोलने दो। वो तो लोग करेंगे फैसला कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। नहीं, वो लोग फैसला करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 3.5 लाख बीएड और कंबोजी, चलिए कंबोजी ये तमाम आंकड़े आपने बता दिए। कंबोजी अब सवाल जो आपसे था उसके लिए आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले काफी देर से वेरका जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कंबोजी वेरका जी को कुछ बोलने दीजिए, कहिए वेरका जी। 21,000 बंदा देखिए पास है। मैं शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। 1996 से लेकर 1996 से लेकर आज तक किसी गवर्नमेंट कॉलेज में और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एक भी प्रोफेसर भर्ती नहीं हुआ। शर्मा साहब बात करते हैं, बताइए। चलिए शर्मा जी से जवाब चाहेंगे, वेरका जी को कहिए। वेरका जी एक मैं बात शर्मा जी की जवाब ऑन रिकॉर्ड है, शर्मा जी की बात का एक जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि पंजाब ने जो संताप हंडाया है, पंजाब में जो टेररिज्म आया है, पंजाब में जो खूनी साका चला है, इन्होंने कहा कांग्रेस जिम्मेदार है। एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब आतंकवादियों के हाथों से लोग मारे जाते थे और पुलिस के मुकाबले में आतंकवादी मारे जाते थे, कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले आतंकवादियों के भोगों पे नहीं जाते थे, वो जाते थे जो आतंकवादियों के हाथों पे मारे गए मसूब, उनके भोगों में जाते थे। हरबंस लाल खन्ना बीजेपी के एमएलए थे, वो उनको मार दिया गया आतंकवादियों ने। कांग्रेस और बीजेपी हरबंस लाल खन्ना के भोग पे गई, और जो आतंकवादी मारा गया हरबंस लाल खन्ने का कातल, उसके भोग पे प्रकाश सिंह बादल जी, बरनाला जी, वो सब लोग गए।
और दूसरी अत्तवाद इत्तबिलाशी जी का पैदा कत्ल करने हुआ, बात कांग्रेस इत्तबिलाशी रही जी है। के भोग पे कांग्रेस पार्टी गई और इत्तबिलाशी के कातलों के भोग पे ये अकाली दल के सारे लीडर गए और ये कहना चाहते हैं आज हमें देशभक्ति का सबक पढ़ाना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। उस वक्त की डिबेट निकाल लीजिए, वाजपेयी साहब का बयान निकाल लीजिए पार्लियामेंट से, अडवाणी साहब का बयान निकाल लीजिए पार्लियामेंट से। उन्होंने कहा और जब कि ये अकाली दल के 5 लोगों को जब तक पकड़ के अंदर नहीं डाले, देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रहेगी। ये तो बीजेपी से पूछ लीजिए, ये बातें उनके सीनियर लीडरों से बात कर लीजिए। क्या जवाब देंगे खुशवंत जी? कहना है कि हमें देशभक्ति का पाठ इनसे नहीं सीखना है। क्या जवाब देंगे खुशवंत जी? कांग्रेस सिख ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗਾ ਤੇ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ आतंकवादियों के हाथों मारे जाते सी। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल 1967 तो लैके अज तक एक प्लेटफॉर्म ते कम कर रही है और जिथे भी एक जाते सी इकट्ठे जाते सीगे, ऐसा कोई गल नहीं है। अगर पंजाब दे अंदर अज भाईचारा बनया हुआ है, इसदा सब तो वड्डा जिहड़ा कारण है वो श्रोमणी अकाली दल अते भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ है। और जिहड़ा 10 साल तो पंजाब दे अंदर सरकार बनी हुई है और कम कर रही है, हिंदू सिख एक मंच ते इकट्ठे है, उसका सब तो बड़ा कारण है श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म ते इकट्ठे है और आज तक कोई भेदभाव नहीं है। चलिए कोई भेदभाव नहीं है। इनके शर्मा जी तमाम सवाल कंबोज जी ने उठाए हैं, तमाम आंकड़े कंबोज जी ने दिए हैं। सानू लड़ाने की कोशिश की क्या कहेंगे उस पर? लड़ाने की कोशिश की है, क्योंकि बात हमेशा लड़ाने की कोशिश की है, लेकिन मैं माण है मैनू पंजाब दे हिंदू सिखां ते जिहड़े कि अज तक इन्हां दीयां गल्लां मानी आए। जे पंजाब दे अंदर हिंदू सिख दी ऐसी कोई गल हुंदी तां जिहड़ा पिछे 10-15 साल असी संताप हो गया है। खुशवंत जी, इनके शर्मा जी को जवाब देने दीजिए। आएंगे वेंकट जी, आएंगे। लोगों को समझा जी मेरी गल मोस्ट सेकुलर पार्टी अगर कोई है और गुरुओं के उपदेश पे जो चलने वाली पार्टी है वो श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का गठजोड़ है। आप ये देख लो कि पिछले इलेक्शनों में भी 12 एमएलए हमारे हिंदू जीते हैं, 1 सीट मुस्लिम थी वो भी अकाली दल का जीता है और सबसे ज्यादा एससी एमएलए भी हमारी पार्टी के श्रोमणी अकाली दल के बने हैं। हमें पूरे पंजाब के लोगों का समर्थन सदा मिलता रहा है क्योंकि हम हर बार अपनी कारगुजारी अपने लेखा जोखा के आधार पे गए हैं और ये फैक्ट्रियां बंद होने की बात कर रहे हैं। इन्फोसिस कंपनी पंजाब में आई, कारगिल पंजाब में आई, आईसीआईसी पंजाब में आई, इसके अलावा नैरोलैक पंजाब में आई, टाटा कैंसर अस्पताल। चलिए वेरका जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कंबोज जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षिप्त में कहिएगा। कहिए वेरका जी। बेंचमार्क और पंजाब में जो सबसे बड़ा बठिंडा में रिफाइनरी है वो सरदार प्रकाश सिंह जी बाल साहब लेके आए, ये तो बंद करवाने वालों में से हैं। पंजाब में एक भी बेंचमार्क कांग्रेस या कोई पार्टी बता दे जो लेके आई है। हम पंजाब को आगे लेके गए हैं और पंजाब के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि श्रोमणी अकाली दल ही पंजाब पंथ प्रति पंजाब को बदनाम करने वाले लोग हैं, इनको कहीं भी मुंह नहीं लगाएंगे वो। और ये इलेक्शनों में भी आप रिजल्ट देख लेना चाहिए। कांग्रेस बैठे हैं आप, मैं आज भी चैलेंज करता हूं कि सेमीफाइनल हम जीतेंगे और फाइनल भी हम जीतेंगे। ठीक है, वेरका जी से लगता है संपर्क टूट गया। कहिए कंबोज जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? बिल्कुल, मैं क्या बात करूं। अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी अखबार की रिपोर्ट है, आरटीआई से ली हुई है कि कितनी फैक्ट्रियां पंजाब में बंद हुई हैं। लेकिन शर्मा साहब अगर बात सुनना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ स्टेट में आप अमृतसर में देख लो, कंबोज साहब कांग्रेस में होते थे। देखिए जब बोलते हैं इनकी पार्टी ने कंसेशन दिए तभी मर्यादा होनी चाहिए डिबेट ट्रांसफर हुई है। अभी मर्यादा होनी चाहिए। कंबोज जी इसके साथ ही इस बात का भी जवाब दीजिएगा। मैं बोलता हूं, जब विरका साहब बोलते हैं शर्मा साहब बीच में टांग अड़ानी। ठीक है कंबोज जी इसके साथ आपसे पहले भी एक सवाल किया गया था। आप पंजाब की सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, लाजमी है उठाना भी चाहिए। अगर विपक्षी पार्टियों को लगता है सरकार ने काम नहीं किया तो सवाल उठाना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पंजाब में भी देखने को मिलेगा? दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल साहब
के अंडर दिल्ली में जो काम हो रहा है, मैं 100% आपसे सहमत हूं कि उसका असर यहां पे पड़ेगा। लोगों ने देखा है कि एक ब्रिज जो कांग्रेस के समय में 250 करोड़ का बनना था वो 147 करोड़ में बना। दूसरा ब्रिज जो 425 करोड़ में बनना था उसका ये इस संडे को उद्घाटन हुआ, वो 300 करोड़ में बना। और जो 5-5 करोड़ के क्लिनिक बनने थे वो 20-20 लाख के बने। ये सब लोग देख रहे हैं। और 400 यूनिट तक बिजली जो है वो 50% माफ किया। 36,000 कंट्रैक्ट जॉब्स थी जो उनको परमानेंट किया। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब के अंदर तो जो इतने हजारों लोग कंट्रैक्ट के ऊपर हैं उनके ऊपर इस बात का असर नहीं पड़ेगा? और पूरे अभी सुनिए, मेरी बात कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर दिल्ली में, एक मिनट शर्मा वेरका साहब, सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर सब बिजलियां जो है सारी दवाइयां माफ कर दी गई। क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? और कंबोजी आप इतनी डिटेल्स मत दीजिए। कंबोजी सवाल संक्षिप्त में होता है, जवाब संक्षिप्त में दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप मैनिफेस्टो में डिस्कस करने लग जाइए उनका, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छा काम किया जाहिर सी बात है उसका प्रभाव होगा। वेरका जी जवाब दीजिए। रीना जी जरूर पड़ेगा, ठीक है, वेरका जी जवाब दीजिए। मैं नहीं चाहता था कि मैं इनकी बात का जवाब पहले नहीं देना चाहता था, क्योंकि इन्होंने सीधा उंगल उठाई है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। एक मैं बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। 3 व्यवस्था परिवर्तन दिल्ली के अंदर क्या हुई? सबसे पहले व्यवस्था परिवर्तन हुई कि जिस एमएलए को 50,000 रुपया सैलरी मिलती थी, इन्होंने सीधा आकर के अपने एमएलए को 2.5 लाख रुपया किया। सबसे पहले यह परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि 21 जो एमएलए थे 21 को पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया। दूसरा परिवर्तन यह कर दिया। तीसरा परिवर्तन इन्होंने यह कहा कि 5,000 जो इनके वॉलंटियर हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर, वो सरकार के प्रचार प्रसार के लिए पंपलेट बांटेंगे, उनका जो मदद करेंगे। 500 रुपया पर डे के हिसाब से इन्होंने वहां दे दिया। दूसरी एक मैं महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं कि इनको जो देश के संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि देश के संविधान के बारे में हम लोगों के बीच में जाकर डिबेट करेंगे, बात करेंगे कि क्या कानून लागू होना चाहिए। देश में कानून पहले से लागू है, देश में संविधान पहले से लागू है। उस संविधान को ये मानते नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में आज 2 साल हो गए इस सरकार को, 125वीं जयंती आई है और ये गरीबों की बात करते हैं। एक भी साल में केजरीवाल ने बाबा साहब अंबेडकर की वहां पे कोई जयंती मनाई है? बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कोई फंक्शन किया है? जबकि सभी पार्टियों ने पूरे देश में ये फंक्शन किए हैं। चलिए वेरका जी कि इनको ना तो देश के संविधान के ऊपर विश्वास है, ना ही देश के ऊपर विश्वास है जी। अगर कारगुजारी की बात होती तो केजरीवाल को देश के सभी चैनलों पे प्रचार करवाने के लिए अपने किसी वर्कर से फेस के ऊपर स्याही डलवाने की जरूरत नहीं थी। फिर वो ये बात करता है, 4 पुल की बात कर रहे हैं। पंजाब में ई टेंडरिंग है, 50% लेस पे भी आई है। सिर्फ 4 पुल छोटे छोटे एक पूरे स्टेट गवर्नमेंट के लिए। पंजाब में नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा ओवर ब्रिजेस 48 बने हैं, 17,100 करोड़ की लागत से वो पंजाब में बने हैं। सबसे ज्यादा जवाब देंगे पंजाब में क्रिएट हुआ। कंबोजी संक्षिप्त में, लेकिन क्या जवाब देंगे? कहिए कंबोजी। ऐसे अगर इनकी कारगुजारी इतनी अच्छी होती तो ये ड्रामे करने की जरूरत थी केजरीवाल को अपने फेस में स्याही करवा के सारे चैनलों पे चलवाने की। 1 मिनट सुनिए, ये तो ड्रामे करके राजनीति करते हैं, शर्मा साहब नहीं करते। शर्मा साहब और इनकी पार्टी अकाली दल और ये जो बीजेपी वाले साथ बैठे हैं, सेना की प्रधान अभी जिसने एक फिर बीच में बोलते हैं, हम कोई नहीं बोलता बीच में जब ये बोलते हैं। शर्मा साहब को पता नहीं क्यों ये माड़ी आदत है। मैं आपको इन्होंने जो कहा ये बहुत नीचे वाले स्तर पे जाके बात करने की बात है। सभी लोगों ने इस बात की निंदा की कि ये जो शाही उससे पहले कंबोजी, उससे पहले वेरका जी के सवाल का जवाब दीजिए। इस नीची सतर पे आके ये इल्जाम लगा रहे हैं कि खुद शाही डाली। दूसरी बात,
पार्टी हाँ जी, पंजाब मैं सेना दी प्रधान थी जितने आम आदमी पार्टी की, जिन्हें गिरी जितने है। जो तो आप ब्रिजेस ही की ये करवा बात देंगे। करते हैं, जितने जो ब्रिजेस की बात करते हैं, एक ब्रिज भी कंबोजी पूरे सिलेक्टिव पंजाब में मत होइए, पंजाब गवर्नमेंट के बेरका जी पैसे के से सवाल नहीं का भी तो जवाब दीजिए। नहीं, पहले पैसे सवाल ऊपर बेरका जी से ने आएगा। उठाए हैं। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अब ਪਤਾ नहीं पता है। नहीं क्यों फिर बीच में बोलते जाते हैं। That is, अभी चलिए, जो कंबोज जी, सवाल है, बेरका जी के एक मिनट सवालों कह के रहा हूं, जवाब जो इन्होंने दीजिए। बेरका जी ने सवाल उठाए, मैं उनका जवाब देता हूं। एक मिनट, मैं जवाब देता हाँ हूं, जी। सुनिए। अप्रैल 2012 से लेकर अक्टूबर 2013 तक प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल के पेट्रोल का बिल 14 करोड़ रुपया है। तो इनके RTI पेट्रोल में- का बिजली फिर बिल बीच में तो बोलते कर हैं। दें, एवं ही करी जाते एक नो नो, ये आरटीआई की केजरीवाल रिपोर्ट जी है। ना, केजरीवाल जी पेट्रोल तो एक मिनट, बगैर चलते हैं। देखो फिर पता नहीं नहीं, दसो अभी सुनो तो दसो सही। भी दिल्ली च के एक- पेट्रोल नहीं लेता है, कोठी नहीं एक लेते मिनट। हैं, तनख्वाह नहीं लेते। अजीत सिंह कोहाड़ के ये भी दसो पेट्रोल भी केजरीवाल का या, पेट्रोल का बिल एक कितना दसता दियो जी। पता नहीं, पता नहीं है तो फिर वो भी पता करो ना। मेरे सारा साहब आप ही। चुप करा सकते हैं इनको। अजीत सिंह कोहाड़ का इस पीरियड में जो है 59.13 लाख उसका कंबोजी पेट्रोल का देखिए, बिल है। अजीत कंबोजी सिंह यहाँ पर कोहाड़। मैं आपको रोकना सबसे जरूर कम मंत्री चाहूंगी। जो है, कंबोजी उसका- यहाँ जब पर मैं ये आपको कह रहा जरूर हूं, रोकना चाहूंगी। आप मैं यही उनके कहना आंकड़े चाहता जरूर हूं गिना कि रहे हैं, लेकिन करोड़ों जो रुपए- आंकड़े आपके बताए गए आप उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने मैं तो दसो ना उनके- भी केजरीवाल का मैं कितना ये है। कह रहा हूं और कि ये सवाल- लोग अभी केजरीवाल का भी शुरू है। पेट्रोल दसो। एक 100 करोड़ रुपीस ये सीआरपीएफ की एक बटालियन बादल चलिए साहब कंबोज और जी, आप उनके जवाब नहीं दे परिवार रहे हैं, आप वाले सिर्फ हैं। आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, काफी दुखद है। एक वक्त की हमारे पास बहुत कमी है। कंबोज जी, आपको अगर- रोकना चाहेंगे। आखिर में आप मैं सभी सिर्फ से एक ही सवाल। 500 करोड़ मैं ये रुपया कहना चाहता हूं पब्लिसिटी के लिए कि रखा है अगर- केजरीवाल जी ने। 500 अगर करोड़। आप कंबोज जी, वक्त की को कमी है। आपने सरकार वेरका नहीं जी के दोगे, सवालों को बड़े तो अच्छे आप से दरकिनार उसको कर दिया और दूर आपने करोगे, सिर्फ हेराफेरी आरोप करें। प्रत्यारोप आप करने शुरू हो गए। 1 करोड़ कंबोज 7 जी, लाख आपको रुपए रोकना का चाहेंगे। पेट्रोल का बिल एक मिनिस्टर का चलिए, है। ठीक है। दसो ना। 1 करोड़ 7 लाख रुपए का 500 एक करोड़ मिनिस्टर का पेट्रोल रुपया का बिल है। कला बताओ ये हेराफेरी नहीं? एडवर्टाइजमेंट के लिए रखा है इन्होंने। चलिए और बेरका पेट्रोल जी, के अब अपने बात मिनिस्टर को निकाल के बताओ एन के कितना- शर्मा जी, कितना- आप बात निकाल अभी के बताओ, मैं आपको चलिए बताता बात हूं, आप उपचुनाव हमें की कर लेते हैं। बताओ। कंबोज जी, मैं कंबोज जी आपको रुकिए। बताता हूं, और कंबोज जी ये रुकिए, आंकड़ों को लेकर अब रुक मैं जाइए। अपने पास से नहीं बता रहा हूं, कंबोज जी, एक ऐसे ही मिनट कुछ से आंकड़े available है। वेरका जी ने आप पेश बताओ किए कि थे, वो आपने सच्चा उन्हें जो है। दरकिनार कर दिया। अब सवाल सुन लीजिए। आप चारों से एक ही सवाल है। खडूर साहिब उपचुनाव होने मैं हैं। वही कह आम रहा हूं। आदमी पार्टी को बार बार इस बात को लेकर सवालों में लिया जाता है कि क्यों नहीं उपचुनाव लड़ रही है। वेरका जी, आप जवाब दीजिए कि क्या 1995 में जो गिद्दरबाहा में हुआ था उपचुनाव को लेकर, क्या वो हिस्ट्री रिपीट कर पाएगी कांग्रेस इस बार के खडूर साहिब उपचुनाव को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा कि अपनी सीट को बरकरार रखेगी। कांग्रेस पार्टी अवश्य वहां जीतेगी और कांग्रेस पार्टी इतिहास बनाएगी। 2017 में कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां आएगी और ये जो लोग आस लगा करके बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी की वेट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उनके वादों को पूरा करेगी। आपकी पार्टी ये चुनौती एक्सेप्ट करेगी? 28 तारीख तक का वक्त है आपके पास। मैं इसको चुनौती नहीं समझता हूं। चुनौती जो इन्होंने दी थी वहां पे मुक्तसर के मेले के लिए, वो खाली पंडाल इनका मुंह चढ़ा रहे थे। यानी कि आप इस चुनौती को एक्सेप्ट, आपकी पार्टी इस चुनौती को एक्सेप्ट नहीं करती। कंबोज जी, वक्त की कमी है, आपका जवाब समझ गई है जनता। उसने ये साबित कर दिया कि 2017 में क्या होने वाला है। ठीक है। एन के शर्मा जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। एन के शर्मा जी, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। वक्त की कमी है, कहिए एन के शर्मा जी। वहां पे कोई बंदा इनके पंडाल में जाने के लिए राजी नहीं था। कमोज साहब ने जो बात कही थी ना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, वो रैली के ये नहीं कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने कहा साबित कर दिया इन्होंने। अगले दिन का अखबार नहीं देखा कि अकाली दल की कितनी भीड़ थी। इन्होंने डिबेट शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे झूठ बोलने दो। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं इन्होंने। कंबोज जी, माफी चाहेंगे, वक्त की कमी है। पिछली बार भी चलिए कंबोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जनता अपने आप फैसला करेगी कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन किन आंकड़ों को, तथ्यों को पेश करके। 30,000 वोट से वहां से जीता। चलिए एन के शर्मा जी, वक्त की बहुत बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। 2017 के इलेक्शनों का मैंडेट होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो पंजाब में चुनाव की चुनौती लगभग तैयार है, नजर अब खडूर साहिब उपचुनाव पर है। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो उपचुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन बाकी यानी कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी और साथ ही कांग्रेस इसे सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है।